Good morning, students. Hope you all are fine. So, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 4, उसमें लेक्चर 3। फर्स्ट लेक्चर में कुछ थियरी देखी थी, सेकंड में बिल्स रिगार्डिंग कुछ सम देखे थे कि बिल्स कैसे ड्रॉन करते हैं और उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, और मैच्योरिटी डेट पे जब पैसे मिलते हैं तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है। अब उसके आगे का और लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं आज हम। लास्ट टॉपिक इज द डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल यानी कि क्या है, जब भी मैच्योरिटी डेट आती है तो जिसके पास से जिस पे हमने बिल ड्रॉन किया है, ओके, वो पर्सन क्या करेगा, जिसने बिल एक्सेप्ट किया है, जिसने बिल ड्रॉन किया है, उसने जिसने भी बिल एक्सेप्ट किया है उसके पास से पैसे लेने के लिए जाएगा, बट मैच्योरिटी डेट पे वो पैसा नहीं देता है, मनी नहीं देता है, तो उसको बोला जाएगा डिसऑनर ऑफ बिल। बिल डिसऑनर होता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसकी पूरी प्रोसेस क्या है, तो चलिए देखते हैं उसकी पूरी प्रोसेस। तो जिसके पास भी बिल्स हैं, जिसके पास भी बिल्स है, किसके पास हो सकता है, जिसने ड्रॉन किया है उसके पास हो सकता है। अगर बैंक में डिस्काउंट करवाया है तो बैंक के पास होगा। किसी और को बिल्स हमने क्या किया है, दे दिया है, सेल किया है, यानी कि उसको बोला जाएगा एंड्रोस किया है, तो उसके पास होगा। या फिर बैंक में हमने बिल कलेक्शन के लिए भेजा है, ये 4 वे से लास्ट टाइम हमने देखा था, तो उसमें जिसके पास भी बिल हो वो बिल्स लेके लॉयर के पास जाएगा, लॉयर उसका नोटरी करेगा, ओके, नोटरी करेगा, और यानी कि अपनी बुक में उसकी नोट करेगा, नोटरी करेगा कि ये बिल डिसऑनर हुआ है। डिसऑनर होता है तो नोटरी करवानी पड़ती है, और उसका चार्ज जिसके पास भी बिल है वो उसका चार्ज देगा। इट्स कॉल्ड अ नोटिंग चार्ज। कौन देगा, जिसके पास बिल होगा वो कैश में देगा, तो उसकी बुक में कैश अकाउंट ऐसा लिखा जाएगा। एक्चुअली ये नोटिंग चार्ज होता किसके लिए है, तो जिसने भी बिल एक्सेप्ट किया है उसके लिए होता है, तो उसके लिए नोटिंग चार्ज बोला जाएगा। नोटरी कैसे होती है तो ये मैं बताता हूँ, तो सुनो ध्यान से। नोटरी के लिए जिसके पास भी बिल है वो लॉयर के पास जाएगा, लॉयर को बोलेगा भाई इतने बिल के पैसे मेरे को सामने वाले पर्सन से लेने थे, उसने दिए नहीं है, तो लॉयर क्या करेगा, सामने वाले पर्सन को बुलाएगा, उसके पास से बात करेगा कि भाई तेरे को इतने पैसे देने के थे, तूने वाकई में ही नहीं दिया है। तो सामने वाला बोलेगा हाँ भाई हमने नहीं दिया है, पैसा इतना देने का था तो रह गया है देने का, तो उस कंडीशन में उसकी लीगली प्रोसेस करेगा, अपनी बुक में उसकी एंट्री करेगा, तो इट्स कॉल्ड अ नोटरी, उसको बोलते हैं नोटरी किया, ऐसा बोला जाएगा। और उसका जो चार्ज लेगा इट्स कॉल्ड अ नोटिंग चार्ज, उसको क्या बोलते हैं, नोटिंग चार्ज बोलते हैं। ओके, सो लास्ट में हमने यहाँ पे 2 पर्सन लिए थे ए एंड बी, तो यहाँ पे वही पर्सन लेते हैं ए, जिसको हम बोलेंगे बिल ड्रॉवर, ओके, एंड बी जिसको बोलेंगे बिल्स एक्सेप्टर। ओके, अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन। चलिए, तो बिल्स जब अपने पास रखा है, ड्रॉवर ने खुद अपने पास रखा है, यानी कि बिल्स इज केप्ट विथ वन सेल्फ। बिल्स इज केप्ट विथ, बिल्स खुद के पास रखा है, और बिल्स डिसऑनर होता है, तो डिसऑनर होता है तो उसकी एंट्री क्या होगी, देख लो ध्यान से। किसका बिल था, बी, सो बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एंड टू कैश अकाउंट, ये जो नोटिंग चार्ज का पैसा देगा वो। बी के बुक में एंट्री क्या होगी, उसमें फिक्स ही होगी, कोई भी कंडीशन होगी बी के बुक में यही एंट्री होगी, क्या होगी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट
इसके लिए नोटिंग चार्ज बोला जाएगा। सो नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, यह फिक्स ही एंट्री होती है दोनों के बुक में। चलिए अब सेकंड कंडीशन, व्हेन द बिल इज डिस्काउंट विथ द बैंक। एंड डिसऑनर, बैंक में बिल दिया है और डिसऑनर हो रहा है तो उसकी एंट्री क्या होगी, सैम के बी अकाउंट डेबिट टू, वो बी के पास से वो पैसा लेना है और बैंक में देना है बैंक अकाउंट, क्योंकि ये नोटिंग चार्ज कौन पे करेगा, बैंक पे करेगा, और बिल्स में वो अमाउंट ऐड करके हमारे अकाउंट में से उतना पैसा काट लेगा, यानी कि बैंक को उतना पैसा देना पड़ेगा विथ नोटिंग चार्ज, यानी कि टोटल अमाउंट यहाँ पे आएगी। ओके, और यहाँ पे एज अबव ऊपर जो लिखा है उसकी तरीके से ही इसकी एंट्री करेंगे कि बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। चलिए व्हेन, अब थर्ड कंडीशन, व्हेन द बिल इज एनरोस्ड टू समवन। व्हेन द बिल इज एनरोस्ड टू समवन, किसी और को बिल्स हम देते हैं। तो सोच लो हमने सी को बिल दिया है तो ये सारा नोटिंग चार्ज सी पे करेगा और वो पैसा हमारे पास से लेगा, हम किसके पास से लेंगे, बी के पास से मांगेंगे, तो बी अकाउंट डेबिट टू किसको देना है, सी को देना है, यानी कि सी अकाउंट। यहाँ पे एज अबव ऊपर के जैसा ही आएगा। ओके, अब देखते हैं लास्ट वाली फोर्थ वाली कंडीशन क्या है, व्हेन द बिल इज सेंड टू फॉर कलेक्शन टू द बैंक। व्हेन द बिल इज सेंड फॉर कलेक्शन टू द बैंक एंड डिसऑनर, हमने जब बिल्स बैंक को दिया है और वो डिसऑनर आता है, सो उसकी एंट्री बी अकाउंट डेबिट बिल्स फॉर कलेक्शन थ्रू आउट बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में क्या आएगा, बैंक जो नोटिंग चार्ज लेता है वो, और सेकंड एंट्री बैंक ने जो कमीशन लिया है वो भी आएगा, कमीशन की अलग से एंट्री करेंगे, बैंक कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और इसमें सेम एज अबव ऊपर के जैसी एंट्री होगी। ओके, तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स की कंडीशन है, और ये डिफरेंट टाइप्स की कंडीशन में बिल्स डिसऑनर होता है उसकी एंट्री होती है, कैसे होती है वो लिखा है। तो अब डिटेल में देखने के लिए इसके सारे के सारे इलस्ट्रेशन देखेंगे। तो देखते हैं आज इलस्ट्रेशन नंबर 6। ओके, तो देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 में क्या दिया है। Vikash Bhai draw a bill of rupees 32,000 for 2 months on Sunita. So Vikash Bhai उसने सुनीता पे बिल्स ड्रॉन किया है। कब ड्रॉन किया है, 1/11/2016। कितने का बिल है, 32,000 का और 2 मंथ। इसने ड्रॉन किया है यानी कि इसके लिए बिल्स रिसीवेबल, इसने सुनीता ने एक्सेप्ट किया है यानी कि इसके लिए बिल्स पेएबल। सुनीता कुड नॉट पे द मनी ऑन द मैच्योरिटी डेट, विकास भाई went throughout the procedure and dishonored the bill and paid 320 as a noting charge। तो कितना noting charge पे किया, 320 रुपीज़। ओके,
पास अ जनरल एंट्री। चलिए हम एंट्री करते हैं दोनों की बुक में। यहाँ पे मैं फॉर्मेलिटीज़ एक ही बार करूँगा। डेट, पर्टिकुलर्स एलएफ का नहीं बनाया है, डेबिट क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट। यहाँ पे लिखते हैं विकास बाइस बुक, एंड यहाँ पे लिखते हैं सुनीता। ओके चलिए, जब विकास बाइन में बिल ड्रॉन किया है 1/11/16 को बिल्स ड्रॉन किया है, तो उसकी बुक में एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुनीता अकाउंट 32,000 का, और इसके बुक में 1/11/16 विकास भाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 32,000। चलो मैच्योरिटी डेट फाइंड करनी है, तो 1/11/16 को बिल लिखा था, 2 मंथ एक्स्ट्रा 3 डेज, सो 3 + 1 4, 11 + 2 13 होता है, बट मंथ 12 होता है, तो 1 आएगा। फॉर 1/17 को बिल डिसऑनर होता है, तो इसकी रिवर्स एंट्री यानी कि सुनीताज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एंड टू जो नोटिंग चार्ज ये कैश में पे कर रहा है वो कैश अकाउंट। नीचे से स्टार्ट करेंगे। नोटिंग चार्ज 320, बिल्स का 32,000, यानी कि टोटल अमाउंट लेनी है 32,320। यहाँ पे 4/117 को बिल्स, इसकी भी रिवर्स एंट्री डिसऑनर हो रहा है, सो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, इसके लिए नोटिंग चार्ज बोला जाएगा, तो यहाँ पे आएगा नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू विकास भाई को देना है, सो टू विकास भाई अकाउंट 32,000 बिल्स का, 320 नोटिंग चार्ज का, यानी कि 32,320 रुपीज़। सो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 6। नाउ वी कैन सी इलस्ट्रेशन नंबर 7। व्हाट हैपन, देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें बैंक में डिस्काउंट करवाया है, सेकंड वाली है। On 1/6/16, Dhumal drew a 3-month bill of rupees 36,000 for his outstanding amount due from Awadh. So Dhumal ने अवध पे बिल ड्रॉन किया है। डेट है 1/6/2016 एंड अमाउंट इज 36,000 एंड टाइम पीरियड इज 3 month। सो इसने बिल्स ड्रॉन किया है तो बिल्स रिसीवेबल, इसने एक्सेप्ट किया है तो बिल्स पेएबल। On 4/7/2016, Dhumal discount this bill with the bank 10% डिस्काउंट। 4/7/16 में धूमल ने बैंक में डिस्काउंट करवाया है 10% डिस्काउंट के साथ। The bill was dishonored on the maturity date and the bank debited the entire amount including noting charge 360। कितना नोटिंग चार्ज ₹360 और टू धूमल पास जनरल एंट्री द बुक ऑफ धूमल एंड अवध। चलिए दोनों के बुक में जनरल एंट्री करनी है, हम करते हैं। यहाँ तो पूरी एंट्री नहीं आएगी, बस थोड़ी जगह हम
ऊपर भी ले लेंगे, यहाँ पे भी। क्योंकि क्या आज इलस्ट्रेशन 9 तक फिनिश करना है, वरना नहीं आएगा। Here is a Dhumal and अवध। चलिए कौन सी डेट पे 1/6/16 को इसने बिल ड्रॉन किया है? सो इसके बुक में आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अवध अकाउंट एंड अमाउंट इज 36,000। अवध की बुक में क्या होगा? तो 1/6/16 बिल्स इसने एक्सेप्ट किया है, सो यहाँ पे आएगा धूमल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 36,000। अब 4/7 को इसने बिल बैंक्स में डिस्काउंट करवाया है, 4/7/16, सो आएगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब देखो इसके लिए हमको मैच्योरिटी डेट फाइंड करनी है। कौन सी है मैच्योरिटी डेट? 1/6/16 है, 3 मंथ का बिल है तो 3 एक्स्ट्रा 3 डेज यानी कि 4/9/16 मैच्योरिटी डेट है। उसने डिस्काउंट करवाया है 4/7 को, यानी कितने मंथ अर्ली किया है? 2 मंथ, तो बैंक 2 मंथ का डिस्काउंट काटेगी। तो इस तरीके से 36,000 इंटू 10% इंटू 2 मंथ डिवाइड बाई टोटल 12 मंथ। 36,000 इंटू 10% इंटू 2/12, सो अमाउंट इज 600। सो बैंक क्या करेगी? टोटल बिल्स रिसीवेबल 36,000 का है, उसमें से 600 काटेंगी एंड रिमेनिंग अमाउंट 35,400 धूमल को बैंक में देंगी, बैंक अकाउंट में डालेंगी। अवध के बुक में इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होगी। अब मैच्योरिटी डेट 4/9 को बिल्स क्या होता है? डिसऑनर। 4/9/16 बिल्स डिसऑनर होता है, तो धूमल के बुक में एंट्री क्या होगी? अवध के पास के पैसा लेना है, सो अवध अकाउंट डेबिट, और किसको देना है? बैंक को देना है टू बैंक अकाउंट। कितना रुपीस? तो देखो 36,000 बिल का प्लस बैंक ने जो नोटिंग चार्ज, ये नोटिंग चार्ज बैंक पे करेगी, इसीलिए उसको देना है, तो 36,360 यानी कि 36,360 रुपीज़। यहाँ पे 4/9/16 को इसकी रिवर्स एंट्री फिक्स ही होती है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू धूमल अकाउंट 36,360 36,360। सो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 7। नाउ अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8, जिसमें किसी और को बिल एंड्रोस किया है, ऐसा एक सम हम देखने वाले हैं। तो क्या है उसमें वो देखते हैं। Illustration number 8. On 1/5/2016, Dharmendra draw 2-month bill of ₹70,000 on Jitendra. Dharmendra Jitendra 1/5/16 को अमाउंट इज 70,000। 2 मंथ इसने बिल ड्रॉन किया है, सो बिल्स रिसीवेबल, इसके लिए बिल्स पेएबल। चलिए, विच एक्सेप्टेड बाय जितेंद्र,
On 10/5/2016 धर्मेंद्र एंड्रोस दिस बिल टू हेमा। कौन सी डेट को दिया है? 10/5/16 को। किसको दे दिया? हेमा को। चलिए, नो प्रॉब्लम। जितेंद्र डिसऑनर द बिल on the maturity date. Hema debited the entire amount including a noting charge of rupees 525 to धर्मेंद्र's account. So हेमा ने नोटिंग चार्ज के साथ, नोटिंग चार्ज 525 के साथ टोटल अमाउंट धर्मेंद्र के अकाउंट्स में डेबिट किया है। ओके, पास अ जनरल एंट्री द बुक ऑफ ऑल पार्टीज। देखो यहाँ पे ऑल पार्टीज बोला है, यानी कि 3 पर्सन आएंगे, धर्मेंद्र, हेमा एंड जितेंद्र। चलिए, तीनों के बुक में कैसे एंट्री करते हैं ये दिखाता हूँ मैं आज आपको, क्योंकि इसमें अब तक हमने 2 ही एंट्री करते थे, 2 ही पार्टीज में। अब तीसरी पार्टीज भी है तो उसमें भी हम एंट्री करेंगे। सो नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। सो नाउ यहाँ पे धर्मेंद्र, यहाँ पे हेमा एंड हियर इज अ जितेंद्र। सो 1/5/16 को इसने बिल ड्रॉन किया है। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जितेंद्र अकाउंट। कितने का बिल था? 70,000 का, सॉरी। और इसने एक्सेप्ट किया है 1/5/16 को। सो धर्मेंद्र's अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 70,000। चलिए, 10/5/16 को इसने बिल हेमा को दिया है। सो हेमा इज अ रिसीवर। सो हेमा अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 70,000। अब हेमा के पास बिल आया तो हेमा ने 10/5/16 को बिल एक्सेप्ट किया है, सॉरी बिल लिया है। सो हेमा के लिए आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू धर्मेंद्र अकाउंट 70,000। हेमा के पास आया, इसीलिए बिल्स रिसीवेबल कम्स इन। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट एंड धर्मेंद्र इज अ गिवर, सो धर्मेंद्र अकाउंट क्रेडिट। अब मैच्योरिटी डेट फाइंड करते हैं। 1/5/16 को लिखा था, 2 मंथ का है, 3 डे एक्स्ट्रा। सो 4/7/16 को, 4/7/16 को ये बिल्स डिसऑनर होता है तो हेमा के बुक में एंट्री क्या होगी? हेमा लिखेंगी भाई धर्मेंद्र के पास से उसको पैसा लेना है। सो धर्मेंद्र अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एंड टू, वो जो भी कैश में पे करेगी, नोटिंग चार्ज टू कैश अकाउंट। नोटिंग चार्ज 525, बिल्स का 70, यानी कि टोटल 70,525। अब धर्मेंद्र के बुक में क्या होगी? तो उसको जितेंद्र के पास से पैसा लेना है। सो जितेंद्र अकाउंट डेबिट और हेमा को देना है। सो हेमा अकाउंट क्रेडिट 7,525 70,525। और इसमें तो वही एंट्री फिक्स ही है क्या? सर बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, टू धर्मेंद्र अकाउंट 70,525 70,525। ओके, सो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 8। अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9। दिस इज द लास्ट वन। वहाँ तक ही है, उसके बाद वाला कुछ आता नहीं है। सो
Varun draw a bill of rupees 1,30,000 for 90 days on Dhawan on 3/10/2016. वरुण ने 3/10/16 को कितने रुपीस का 1,30,000 का बिल्स और 90 डेज का, यहाँ पे डेज दिया है तो कैलकुलेशन डेज के हिसाब से होगा। इसने बिल लिखा है तो बिल्स रिसीवेबल, इसने बिल एक्सेप्ट किया है तो बिल्स पेएबल। वरुण सेंड द बिल फॉर कलेक्शन, धवन एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न इट ऑन 26/12/2016. Varun sent the bill for collection to the bank. तो बिल्स फॉर कलेक्शन थ्रू आउट बैंक अकाउंट, बैंक को भेजा है 26/12/2016 को। धवल कुड नॉट पे द मनी ऑन द मैच्योरिटी डेट, बैंक डेबिटेड नोटिंग चार्ज 600 एंड बैंक कमीशन 400, कमीशन बैंक अपना लेगी 400 टू वरुण's अकाउंट। पास अ नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ वरुण एंड धवन। सो देखो यहाँ पे मैं ओनली वरुण की बुक में ही एंट्री कर रहा हूँ, धवन की जगह नहीं है, बट मैं आपको बता दूंगा कि धवन की बुक में एंट्री कैसे होती है। उसमें 2 ही एंट्री होगी इसके जैसे ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा एंट्री वरुण के बुक में होगी तो हम लिखेंगे वो। चलिए 3/10/16 को बिल लिखा है, सो इसके लिए आया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू धवन अकाउंट 1,30,000। अगर धवन का अकाउंट, धवन की बुक में क्या एंट्री होगी, सो वरुण अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल सेम डेट सेम अमाउंट। अब 26/12/16 को इसने बिल बैंक में भेजा है, सो बिल्स फॉर कलेक्शन थ्रू आउट बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1,30,000। धवन के बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं मैच्योरिटी डेट कब आएगी। 3/10 यानी कि अक्टूबर, 3 डेज चले गए। अक्टूबर में टोटल 31 डेज होते हैं, उसमें 3 को लिखा था यानी कि 3 तक माइनस कर दो तो कितने डेज बचे 28। हमको 90 डेज तक कैलकुलेशन करना है। अक्टूबर के बाद आएगा नवंबर, नवंबर में कितने डेज होते हैं 30। उसके बाद आएगा दिसंबर, दिसंबर में कितने डेज होते हैं 31। टोटल करते हैं 8 + 1 9, 3 3 + 2 89, टोटल 89 डेज हुए प्लस 1 डेज यानी कि 1 जनवरी 90 डेज कंप्लीट 1 जनवरी 2016। और एक्स्ट्रा हम 3 डेज देते हैं तो 3 डेज उसके यानी कि 4/1/17 दिस इज़ अ मैच्योरिटी डेट। सो 4/1/17 को बिल्स डिसऑनर होता है, बिल्स डिसऑनर होता है तो वो पैसा हम किसके पास से लेंगे, धवन के पास से। सो धवन अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन थ्रू आउट बैंक अकाउंट, और बैंक ने जो नोटिंग चार्ज दिया है वो हम डायरेक्टली बैंक से ही पे करेंगे तो टू बैंक अकाउंट। देखो नोटिंग चार्ज है 600, बिल्स की अमाउंट है 1,30,000, सो टोटल अमाउंट लेनी है 1,30,600। धवन के बुक में क्या एंट्री होगी, सेम यही, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू वरुण अकाउंट 1,30,600 एंड 1,30,600। यहाँ तक होता है। अब यहाँ पे वरुण के बुक में जो कमीशन देना है उसकी एंट्री करनी है। सो कमीशन अकाउंट डेबिट, बैंक कमीशन लिखेंगे या कमीशन लिखो नो प्रॉब्लम, टू हम बैंक से ही पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट कितना देना है 400 रुपीज़। इज दैट क्लियर। सो बिल्स में यहाँ तक ही रहता है, इस बार कट ऑफ कोर्स की वजह से यहाँ तक ही रखा है, इसके बाद का कोर्स में नहीं है। सो ये चैप्टर यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे।
चैप्टर 9 इज़ द लास्ट चैप्टर। ओके, उसके बाद हमारा सिलेबस फिनिश होने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।